क्लास में बच्चों आपने देखा था कि हम आपको पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे आपको बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है इसके बारे में आपको हम समझा रहे थे। और इस क्रम में बच्चों बहुत सी बातें हमने आपको समझाई थी। कौन कौन सी बातें थी वो आपने देखा बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आपने ये भी देखा कि जो असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव और जो लेट वाले सेंटेंस बच्चों वो सारी बातें आपको यहां तक की बातें हमने क्लियर कर दी थी। ठीक है। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। ये बच्चों सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। अब बच्चे जो विस्मयादि बोधक है, विस्मय आदि जो हृदय में उठने वाले जो सडन फीलिंग्स, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हम सडन फीलिंग्स, और हिंदी में हम उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं मन में उठने वाले आकस्मिक उद्गार। तो बच्चों मन में जो आकस्मिक उद्गार उठते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? आकस्मिक शब्द होता है बच्चों हिंदी में, जरा ध्यान दो, अकस्म। ठीक है। अब इस अकस्म में बच्चों आप क्या जोड़ोगे? आत जोड़ोगे। जैसे कई बार आप करते हो हठपूर्वक काम करते हो तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हठात। बलपूर्वक काम करते हो तो क्या हो जाता है? बलात्। उसी तरीके से बच्चों जब आप अकस्म के साथ में कोई काम होता है, अकस्म यानी क्या होता है? अचानक। तो बच्चों उसको आप क्या बोलते हो? देखो अकस्मात, ऐसे बोलते हो। तो अकस्मात बच्चों, इसी अकस्म में क्या करोगे? इक जोड़ोगे आप, जरा देखना, यह अकस्म प्लस इक। अब क्या होता है? जैसे शरीर में इक जोड़ते क्या हो जाता है? शारीरिक हो जाता है। व्यवसाय में इक जोड़ते व्यावसायिक हो जाता है। व्यापार में इक जोड़ते, व्यापार में तो पहले ही आ रहा है, व्यवहार में इक जोड़ते व्यावहारिक हो जाता है। उसी तरीके से बच्चों क्या होता है? अकस्म में इक जोड़ते क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा इधर तो, और ये हो जाएगा आकस्मिक। तो बच्चों ये संज्ञा था और आपने इसका विशेषण बना दिया। नाउन था और नाउन को बच्चों आपने एडजेक्टिव में बदल दिया। तो मेरे को ये समझाना बच्चों, अंग्रेजी में एक वर्ब होती है एक्सक्लेम। ध्यान दो, एक्सक्लेम। अंतर समझना। यहां बच्चों आई आ रहा है लेकिन यहां पर आई नहीं आ रहा है। जब एक्सक्लेम से बच्चों आप बनाते हो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम एक वर्ब है, और जब आप इस वर्ब को बच्चों किस में बदलते हो? एक्सक्लेम एक वर्ब है, और बच्चों जब आप इस वर्ब को किस में बदलते हो? जब बच्चों आप इस वर्ब को किस में बदलते हो? जब आप बच्चों इस वर्ब को एडजेक्टिव में बदलते हो तो इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। लेकिन तब बच्चों ये आई जो है ना गायब हो जाता है, ध्यान देने वाली बात। ठीक है। तो आप इस बात को समझो बच्चों कि सेंटेंस ये जो होते हैं इनमें कौन कौन से भाव होते हैं? तो ये सेंटेंस होते हैं बच्चों, इनमें होते हैं भाव जे एस एस। अब प्रश्न ये है कि साहब ये जेएसएस क्या है? बच्चों ये देखो आप, ये जेएसएस के बारे में बताता हूं। जेएसएस अगर वाक्य में बच्चों खुशी का भाव है तो आप क्या कहोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय नहीं आता तो बच्चों कई बार आता है एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर। ठीक है। तो बात एक ही है, प्लेजर यानी भी खुशी होता है, जॉय यानी भी खुशी होता है। जब बच्चों आपको ताज्जुब होता है तो आप कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज की एवज में कई बार आप वंडर शब्द का प्रयोग भी करते हो। और बच्चों क्या है? तो बच्चों आप ये देखते हो कई बार आपके मन में आता सोरो। सोरो यानी क्या होता है? SORROW। तो सोरो यानी बच्चों दुख होता है ना। तो आप ये देखो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों वो होते हैं जिनमें जॉय या प्लेजर, सरप्राइज या वंडर, सोरो माने दुख इत्यादि के भाव अंतर्वलित होते हैं। ऐसे वाक्यों को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं।
यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से समझ में आ गया बच्चों, तो मैं आपको जरा प्रयोग के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे बच्चों, ये बात मान के चलो आपकी, जब आपको खुशी होती है तो आप क्या करते हैं? जब आपको खुशी होती है, तो बच्चों आप बोलते हैं, जनरली एक शब्द आता है हुर्रा या हुर्रे। देखो बच्चों, हुर्रे, ठीक है, ये चिन्ह आएगा, इसको कहते हैं मार्क ऑफ इंटरजेक्शन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको संबोधनवाचक चिन्ह भी तो कहते हैं। बेशक बच्चों, ये संबोधनवाचक चिन्ह भी कहलाता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहलाता है। इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक वाक्यों में भी होता है, और जब आप किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संबोधित करते हैं तो उसके आगे इस चिन्ह का प्रयोग होता है, और अगर इसका नहीं होता तो इसके एवज में कोमा का प्रयोग भी चलता है। क्लियर हो गया? तो हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। अब बच्चों, जैसे आप कहते हो हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, का मतलब हुर्रा मैंने मैच जीत लिया है। अब जो हुर्रा मैंने मैच जीत लिया, दो जनों के बीच में कंपटीशन है तो दो से ज्यादा के बीच में है तो वी हैव वॉन द मैच ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ वी ज्यादा ठीक रहेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि मैच जो होता है वो जनरली क्या होता है, कई लोगों के बीच में होता है तो टीम जीतती है। तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो बच्चों आपको पकड़ में आ गया होगा इस सेंटेंस में कौन सी फीलिंग है? JOY, जॉय माने खुशी की फीलिंग, खुशी की अनुभूति। उसी तरीके से बच्चों आप ये देखते हो खुशी आ गई। अब खुशी आ गई तो बच्चों कई बार दुख भी आता है, तो आप कहते हो अलास। अलास माई हाउस इज ऑन फायर। अलास माई हाउस इज ऑन फायर, यानी अफसोस मेरा घर जल रहा है। ये बहुत खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है कि क्या हो रहा बच्चों, मेरा घर जल रहा है। तो अलास शब्द से बच्चों आपको पता चला कि इस वाक्य में कौन सा भाव है? सोरो का भाव। क्लियर है? बहुत सुंदर। अब बच्चों क्या होता है, कई बार आप क्या बोलते हैं? आउच। आई हैव ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर। जैसे बच्चों आप रसोई में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है और चाकू से सब्जी काटते काटते अचानक उसकी उंगली फट जाती है तो क्या शब्द निकलता? आउच। आई हैव कट माई फिंगर, अर्थात मैंने मेरी उंगली को जख्मी कर लिया है। कट कह सकते हो बच्चों, और कट तो क्या, कट के अलग से नहीं गिरी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव हर्ट माई फिंगर। हर्ट यानी क्या होता है? चोटिल हो गई है, जख्मी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों आगे जरा देखो, तो इसमें पेन है बच्चों, पेन यानी दर्द, और दर्द जो है बच्चों ये भी किसमें अंतर्वलित है? ये भी सोरो में ही अंतर्वलित है। क्लियर? इसके अलावा बच्चों आप कहते हो, देखो हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, यानी बच्चा कितना सुंदर है। लास्ट में ये चिन्ह आ रहा है, हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, यानी बच्चा कितना सुंदर है। और बच्चों एक आता है what a beautiful woman she is। अब बच्चों what a beautiful woman she is, और फिर ये चिन्ह आ रहा है। अब बच्चों आप इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझे नहीं मुझे। आपने ये देखा कि जिस वाक्य में हुर्रा का भाव होता है, हुर्रा शब्द का प्रयोग होता है बच्चों, उसमें आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? आप समझना, उस वाक्य में जॉय का भाव होता है। यदि अलास आ रहा है तो उस वाक्य में सोरो का भाव होता है। अगर आउच आ रहा है तो उस वाक्य में पेन का भाव होता है। हाउ या वाट आ रहा है तो ऐसे वाक्यों में सरप्राइज या वंडर का भाव, आश्चर्य का भाव होता है। ठीक है? एक शब्द होता है बच्चों ब्रेवो, जैसे ब्रेवो यानी शाबाश, यू हैव
यू हैव लगा दिया मैंने, शाबाश। यू हैव पास्ड द एग्जाम, ब्रेवो यू हैव पास्ड द एग्जाम, यानी शाबाश तुमने एग्जाम को पास कर दिया। ब्रेवो यू हैव पास्ड द एग्जाम, यानी तुमने परीक्षा को पास कर लिया है। अब बच्चों अपने को देखो इसमें क्या क्या करना है। तो बच्चों आपने ये सारे सेंटेंसेस उतारे, तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं। अब पहला नियम तो बच्चों यह है कि जब आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव में बदलते हैं। सभी प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य में बदला जाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य को भी साधारण वाक्य में बदला जाएगा। अब बच्चों प्रश्न ये कैसे? जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि ब्रेवो यू हैव द एग्जाम, शाबाश तुमने परीक्षा पास कर ली, तो इसको यो करेंगे ना कि परीक्षा पास कर देने पर फलां डी का आदमी ने हमको शाबाशी दी, ये साधारण वाक्य बन गया। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो क्या कहोगे कि मैच को जीतने के ऊपर फला आदमी ने क्या किया, बहुत ज्यादा खुशी प्रकट है। मैच को जीतने के ऊपर फला आदमी ने बहुत खुशी प्रकट की। अलास माय हाउस इज ऑन फायर का मतलब होता है कि मेरा घर जल रहा है, तो ये बड़े दुख की बात है कि मेरा घर जल रहा है। साधारण वाक्य बन गया कि नहीं बना? और उसी तरीके से देखो, आउच आई हर्ट माई फिंगर, तब क्या कहोगे कि मतलब समझ गए ना बात? ये जी किसी व्यक्ति ने दर्द से कहा तो उसकी उंगली कट गई है। अब हाउ ब्यूटीफुल द बेबी, बच्चा कितना सुंदर है, तो बच्चों ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। यदि होता तो इसका प्रयोग बच्चों यहां नहीं होता, व्हाट के ठीक बाद, सॉरी हाउ के ठीक बाद होता। इसलिए आपने क्या देखा बच्चों, इसका प्रयोग लास्ट में हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हो रहा है और सब्जेक्ट के पहले नहीं हो रहा है। तो ये वाक्य कैसा हुआ? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। ये इस वाक्य का मतलब ये नहीं कि बच्चा कितना सुंदर है, पूछ थोड़ी रहूंगी तुमसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा बहुत सुंदर है। फिर मैं कहता हूं हाउ ब्यूटीफुल, हाउ व्हाट ए ब्यूटीफुल वुमन शी इज, वो कितनी बिंदास माने कितनी खूबसूरत औरत है। तो मैं पूछ नहीं रहा हूं तुमसे कितनी, 60% है, 50% है, 80% है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं तो ये कहना चाहता हूं। अब बच्चों आप इसको कैसे बदलोगे? तो इसको तो ये बदलोगी वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा एक बात और सुनो, यहां बच्चों ए का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दो, व्हाट ए। अगर ब्यूटीफुल की जगह यहां आ जाता क्या, यह आ जाता बच्चों इनोसेंट, तो एन का प्रयोग हो जाता। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि हाउ ब्यूटीफुल द बेबीज, तो आप ये देखो कि यहां हाउ के ठीक बाद में क्या आ रहा है बच्चों, यहां जो हाउ, ये जो हाउ है ना, इस हाउ के ठीक बाद में क्या होता है बच्चों, जनरली ए एन का प्रयोग नहीं होता और वाट के बाद ए एन का प्रयोग होता है। अब बात दरअसल बच्चों ये क्यों हो रहा है, ये वुमन के लिए हो रहा है क्योंकि वुमन के पहले ब्यूटीफुल आ रहा है और इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। अब आपको भी सर आर्टिकल तो यह भी आ रहा है। देखो बच्चों ये बेबी है ना, इसके पहले अगर द नहीं आता तो हाउ ये ब्यूटीफुल,
हाउ ए ब्यूटीफुल बेबी इज, नहीं आता। तो समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो सेंटेंस हाउ से शुरू होते हैं तो हाउ के ठीक बाद में आपको एन का प्रयोग नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट के ठीक बाद में आपको एन का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, ये तो साधारण बात। अब बात करेंगे बच्चों पर कौन सी असाधारण बात। अब बच्चों हम बात करेंगे असाधारण बात। तो क्या है असाधारण बात, जरा गौर करें आप। पहला सेंटेंस बच्चों देखो आप, सबसे पहले बच्चों आपको मैं कौन सा सेंटेंस दिखाता हूं, खुशी वाला सेंटेंस दिखा देता हूं। तो देखना एक बार, शी शेड, उसने कहा। तो बच्चों उसने क्या कहा, शी शेड यानी उसने कहा हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ये बच्चों वी इसलिए करना पड़ा मुझे, मेरे को एक बात और समझानी है। यदि यहां आई होता तो इसके अनुसार शी में बदल जाता, लेकिन बच्चों ये क्या है, वी है, तो इसके अनुसार बदलेगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्लूरल दे बनेगा। या शी में नहीं चेंज होगा, दे में चेंज होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आप क्या करोगे, शी रिपोर्टिंग वर्ब को किसी में बदलोगे बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी का भाव है ना। फिर आरबी तथा आरएस को लगाओ, दैट शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ये शब्द हटा दो क्योंकि ये शी में आ गया है। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार बदलेगा, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए इसका प्लूरल क्या बनेगा, दे। ये हो गया दे। हेव की जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, वॉन द मैच। और बच्चों सारे चिन्ह हटा दो, बताओ आपका वाक्य बन के तैयार हो गया कि नहीं हुआ। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। उसने बच्चों क्या हुआ कि उसने बड़ी जॉय के साथ कहा क्या, कि दे हैड वॉन द मैच, कि दे हैड वॉन द मैच। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा। अब जरा देखो बच्चों अपन आगे वाला देखते हैं। अगर बच्चों जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि शी सेड माई गॉड आई एम ruined, शी सेड माई गॉड आई एम ruined, तो आप क्या करोगे बच्चों, देखो शी सेड और ये लगा दिया आपने माई गॉड, आई एम ruined, शी सेड ruined, उसने कहा क्या कहा कि भगवान मैं क्या हो गई हूं, मैं ruined यानी लुट गई हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं। तो बच्चों शी एक्सक्लेम्ड विद, दुख की बात है तो विद सोरो, फिर क्या जाएगा, दैट लगाओ, दैट इसको हटा दो, माई गॉड को, दैट शी, ये आई है ना, ये शी के अनुसार बदलेगा, दैट शी, एम की जगह वाज, दैट शी वाज ruined, कि वह क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। दैट शी वाज ruined, अर्थात वह क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो बच्चों ये सेंटेंस जो आपने पढ़े दोनों, इनको पढ़ के आपने ये निष्कर्ष निकाला होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार किस में बदला जाएगा। यही समझाने वाली बात है बच्चों। दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए इन वाक्यों को पढ़ने के बाद। पहली बात बच्चों क्या है कि जब भी आप ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होता है कि वर्ब आपके सामने आती है। क्या आती है बच्चों, एक रिपोर्टिंग वर्ब आती है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपको बदलना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यदि खुशी का भाव है तो, और बच्चों यदि खुशी का नहीं है तो सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो ऐसे, और खुशी का नहीं है तो सरप्राइज का, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है ऐसे। कभी कभी बच्चों ये भी हो जाता है कि जैसे अलग से पेन का भी भाव आ जाता है तो पेन कर देते हो, एक्सक्लेम्ड विद पेन। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी का भाव है तो, जॉय नहीं है तो बच्चों प्लेजर भी कर सकते हो, सोरो दुख का भाव है तो सरप्राइज, सरप्राइज नहीं तो वंडर कर दो, और बच्चों पेन भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आपने क्या देखा
कि पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं बच्चों, भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद पेन में बदला जाता है। लेकिन बच्चों मजे की बात यह है, यदि आपके भाव समझ में नहीं आए कि साहब हम तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, हमें क्या पता इसमें कौन सा भाव है, तो बच्चों सीधा तरीका है एक्सक्लेम्ड विद, ध्यान दो, एक्सक्लेम्ड विद नहीं बच्चों, सिर्फ एक्सक्लेम्ड में बदलो। यदि भाव समझ में नहीं आए तो बच्चों सीधा तरीका क्या है, वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में बदल दो, क्योंकि एक्सक्लेम्ड एक ऐसी वर्ब है बच्चों जो खुशी, दुख और आश्चर्य माने ताज्जुब और बच्चों दर्द सारे भावों को क्या करती है, धारण करती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके भाव समझ में नहीं आए कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दो। अब मैं फिर कह रहा हूं आपको बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यदि आप सेंटेंस के सेंस को समझ नहीं सकते हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद किस में बदलना पड़ेगा, पेन में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों इतनी सारी बातें अगर आपको नहीं भाव समझ में आए तो एक्सक्लेम्ड में बदल दो। अब ये बात बच्चों समझ में आ गई तो आज ये भी समझ लो कि क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ोगे। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा था जब असर्टिव सेंटेंस आए थे तो असर्टिव सेंटेंसेस में बच्चों मैंने कहा था कि आरवी तथा आरएस को दैट से जोड़ना चाहिए, ध्यान देना। फिर बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो मैंने कहा था कि नहीं इस बार रिपोर्टिंग वर्ब को या तो इफ या वेदर से जोड़ो, और मैंने यह भी कहा था कि यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड से ही जोड़ो, वो खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा। फिर बच्चों याद करो, इसके बाद आए थे इंपेरेटिव, तो मैंने कहा था कि नहीं किससे जोड़ो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आरवी तथा आरएस को TO2 से जोड़ो। फिर बच्चों कौन से सेंटेंस आए, लेट वाले वाक्य आए थे, तो हमने कहा था बच्चों इसके भी दो भाग हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, सॉरी मेरा मतलब लेट के बाद में अस आ रहा है, यदि अस आ रहा तो दैट से जोड़ो, और अस को छोड़ी कोई और आ रहा है तो वापस टू से ही जोड़ो, ऐसा आपको बताया गया। ठीक है, अब बच्चों क्या बताया, अब बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आरवी तथा आरएस को पुनः किससे जोड़ो, दैट से जोड़ो। अब तक जो पढ़ाया बच्चों उसका सारांश आपको मैंने इसमें बताया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि बातें आपकी समझ में आती जाएगी, कोई समस्या आपको कभी नहीं आएगी। अब बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों एक सेंटेंस देता हूं, हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लर्क, हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लर्क, हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लर्क। तो बच्चों पहले जो है सेंटेंस बनाने से पहले आप एक चीज सीख लो जो आपको परेशानी नहीं आए। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा हाउ क्रूअल द बॉस इज, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कहता हूं ये वाक्य कैसा है, तो आपको पता है ये चिन्ह आ रहा है तो आपको पता है कि ये विषमयादि बोधक माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने कहा इसको साधारण वाक्य में बदलो, तो बच्चों एक बार बोल के देखो बॉस कितना क्रूर है, तो आप कहोगे कि बॉस बहुत क्रूर है, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द बॉस, यहां से वाक्य स्टार्ट करो, ये आ गया द बॉस, इसकी जगह इज लगा दो। अभी हाउ है ना बच्चों, इसकी जगह वेरी लगेगा, द बॉस इज वेरी क्रूअल, और अब की बात बच्चों ये चिन्ह नहीं फुल स्टॉप लगेगा, दोनों का मतलब एक ही है। हाउ क्रूअल द बॉस इज, बॉस कितना क्रूर है, द बॉस इज वेरी क्रूअल, बॉस बहुत क्रूर है। तो बच्चों जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आपको इस वाक्य को इस वाक्य में बदलना पड़ेगा। कैसे, जैसे बच्चों हमने आपको बोला, ध्यान से सुनना, हाउ क्रूअल द बॉस इज, यहां से लिखो हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लर्क, सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा। अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्लर्क ने किसके साथ कहा। जाहिर सी बात है बच्चों क्लर्क ने बड़े दुख के साथ कहा होगा, क्योंकि उसको इसमें गर्व तो हो नहीं रहा है, खुशी हो नहीं रही है, आश्चर्य इसमें हो नहीं रहा है। आश्चर्य जरूर हो रहा है इसमें,
कितना क्रूर है वो। तो हाउ क्रूर, तो उसने आश्चर्य के साथ कहा यार इतना भी कोई क्रूर होते हैं क्या। और अपने को तो इसका मीनिंग यूं मानो कि अपन तो गाल मेल हो गया तो अपन तो सीधा कर दो द क्लर्क, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो पीछे आ रही, तो आइए लाओ द क्लर्क एक्सक्लेम्ड। अब बच्चों इसमें क्या नहीं मिल रहा, अपने को संकेत नहीं मिल रहा, तो अपन ने एक्सक्लेम्ड लिख दिया केवल द क्लर्क एक्सक्लेम्ड, फिर दैट लगाओ, दैट द बॉस, ये लगा दिया बच्चों द बॉस, ये करता है ना ये द बॉस, ये इजमार को वाज में बदलो, द बॉस वाज हाउ क्रूअल की जगह कर दो बच्चों वेरी क्रूअल। बोलो कोई समस्या हो तो बताओ। आशा है कि आपको इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा द ट्रेवलर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज। एक सेंटेंस और देता हूं कि द ट्रेवलर सेड, आप छोड़ देते हैं कि ट्रेवलर ने कहा, ट्रेवलर कौन होता है, मुसाफिर होता है। तो आपको सेंटेंस दिया गया बच्चों द ट्रेवलर सेड, जरा ध्यान देना, द ट्रेवलर सेड, ट्रेवलर ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द साइट इज, यानी दृश्य कितना सुंदर है। नहीं व्हाट ए ब्यूटीफुल करो बच्चों, व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल भी आ सकता है लेकिन ए नहीं आएगा, फिर मुझे ए लगा के भी दिखाना, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना खूबसूरत, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, यानी कितना खूबसूरत ये नजारा है। द ट्रेवलर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो आप क्या करोगे, द ट्रेवलर करो बच्चों एक्सक्लेम्ड, ठीक है, बाकी छोड़ दो, दैट। अब क्या करोगे बच्चों, दैट ये सब्जेक्ट यहां है आपका, तो इट इज की जगह इट वॉज, दैट इट वॉज ए वेरी, अगर बच्चों दिस होता तो दैट में बदल जाता, लेकिन इट को तो इट में ही रखते हैं। तो द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को बदलते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें आपके समझ में आती जाएगी। अब बच्चों इसमें एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और लिखो, जैसे मैं कहता हूं अनीता सेड उफ आई हैव हर्ट माई सेल्फ, ये बच्चों उफ वाला है, उफ भी आ जाता है, आउच भी आ जाता है। तो अनीता सेड, एक सेंटेंस बच्चों आपको उसका दिखाता हूं, अनीता सेड उफ, या आउच भी आ सकता, आई हैव हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, चोटिल कर लिया है। क्या करोगे, अनीता बोलो सेड की क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। अब बच्चों उफ आ रहा तो आप कर सकते हो विद पेन, क्योंकि साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा है, विद पेन, उसने पेन के साथ कहा, क्या कहा, दैट, ये किसके अनुसार, अनीता के अनुसार, दैट शी, हेव को बदलो हेड में, शी हेड हर्ट, और बच्चों माई सेल्फ जगह क्या जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा। और अंतिम सेंटेंस बच्चों जो आज का मैं आपको समझाऊंगा वो किस पर आधारित होगा, जो अंतिम सेंटेंस बच्चों आपको समझाऊंगा वह है ब्रेवो पर आधारित होगा। इस पर बच्चों परीक्षा में सवाल आता भी है, तो जरा ध्यान से इसको एक बार समझ लें आप। जैसे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां खोल लें आप, क्योंकि ये परीक्षा में आपको मिल ही जाएगा। तो देखो, माई मदर सेड, माई मदर सेड, मेरी मां ने मुझे कहा, क्या कहा, माई मदर सेड। अब बच्चों आप लिखो ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा मेरी मां ने मुझे कहा, कह दिया। अब बच्चों आप जानते हो इस यू को किसके
ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माई मदर ने किसको कहा, मुझे कहा, तो इसको आप मान लो, मन में मान लो माई मदर सेड टू मी, ऐसा आपने मान लिया, माई मदर सेड टू मी, और इसके आधार पे बच्चों अपन सेंटेंस चेंज करेंगे। तो मान लिया तो आप क्या करोगे बच्चों, माई मदर सेड टू मी की जगह बच्चों आप क्या करोगे, इस बार जरा देखना, अपलोडेड मी। अपलोड का मतलब होता है बच्चों तारीफ करना। माई मदर अपलोडेड मी, ध्यान दो यहां अपलोडेड में चेंज किया है मैंने, और बाहर से लाया है मैंने इस बार बच्चों दैट नहीं, सेइंग दैट, ये कहते हुए, ये भी बाहर से लाया हूं। ये बच्चों इस प्रकार के वाक्यों में आएगा, इधर अपलोडेड आएगा, उधर सेइंग आएगा। माई मदर अपलोडेड मी सेइंग दैट, मेरी माँ ने ये कहते हुए मुझे अपलोड किया, अर्थात मेरी तारीफ की। दैट यू किसके अनुसार, यू के अनुसार। मी के अनुसार तो किसमें बदलेगा, आई, इसको एड में बदलो, डन, और बच्चों आ जाएगा वेल। तो माई मदर अपलोडेड मी, माई मदर अपलोडेड मी दैट आई हैड डन वेल, माई मदर अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, अर्थात मेरी माँ ने ये कहते हुए मेरी तारीफ की कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त हो रही वाली, अगली क्लास में। नमस्कार।